क्या आपको पता है वो कौन सा केस है जिसमें माँ बाप को सजा मिला था अपनी बेटी के मर्डर पे? या फिर वो कौन सा स्कैम था जिसमें भारत के प्रमुख नेता शामिल थे? तो चलिए जान लेते हैं 10 भारत के राज और घोटाले जो छुपाए गए थे। फैक्ट नंबर 1, राजीव गांधी के बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल एक मेजर हथियार का कॉन्ट्रैक्ट था जो भारत और स्वीडन के बीच में हुआ था, जिसमें स्वीडन सरकार ने कहा था कि इसमें रिश्वत लिया गया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ था ये एक राज है। फैक्ट नंबर 2, नोएडा डबल मर्डर केस। 2008 में आपने आरुषि मर्डर केस के बारे में जरूर सुना होगा, जिसपे तलवार बॉलीवुड मूवी बनाया गया। पहले आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार इस केस पे कल्प्रिट पाए गए और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिली, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पे 2017 को 4 साल जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन असली गुनहगार कौन है, ये सवाल का जवाब अभी भी जारी है। फैक्ट नंबर 3, माल्या स्कैम। विजय माल्या जो अभी भी यूके में है, जिन्होंने 17 भारतीय बैंक से 9,000 करोड़ की फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हमारे भारत सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि पूरी पैसे और विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया जाए। फैक्ट नंबर 4, 2G स्कैम। 2G स्कैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1,76,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। ए राजा जो कि तब टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन देना पड़ा था। सूत्रों की हमें ये जानकारी मिली थी कि हाई अथॉरिटी ने वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस नॉन एलिजिबल लोगों को अलॉट कर दिया गया। लाइसेंस बहुत ही सस्ते में दिया गया था कि सरकार को बहुत नुकसान सहना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, जेसिका लाल मर्डर केस। जेसिका लाल मर्डर केस ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि भरी पार्टी में मनु शर्मा ने, जो कि इस केस के प्राइम सस्पेक्ट भी हैं, उन्होंने 300 लोगों के सामने शूट कर दिया था, लेकिन कोई विटनेस ही नहीं है। लास्ट खबर ये मिली है कि 2020 में कोविड के टाइम जेल में ओवरक्राउड की वजह से अंडर ट्रायल केस जेल मेंबर्स को, जिसमें मनु शर्मा भी थे, उनको छोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 6, वेपन स्कैंडल। वेपन स्कैंडल का मतलब है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। यह स्कैंडल मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग, ब्राइबरी और मल्टीपल मिस्टीरियस डेथ से जुड़े कंट्रोवर्सीज सामने आए। इस स्कैंडल ने देश भर में हेडलाइंस बनाए थे। फैक्ट नंबर 7, आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल। आपने आईपीएल के मैच फिक्सिंग स्कैंडल की खबरें तो जरूर पढ़ी होगी। ललित मोदी के साथ कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी शामिल थे जिन्होंने अपने देश और खुद को धोखा दिया था। फैक्ट नंबर 8, सत्यम स्कैंडल। ये स्कैंडल 2009 में हुआ था, जहां पर इंडिया के 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स में एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया था। कंपनी के चेयरमैन रामलिंग राजू ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन की थी। ये मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटिंग प्रैक्टिस के खिलाफ एक भयानक एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 9, कोल एलोकेशन स्कैम, जिसमें कोल अलॉटमेंट के द्वारा इरेगुलरिटीज सामने आए। इसमें कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन के बारे में कंट्रोवर्सीज थी। यह मामला इंडिया के एनर्जी सेक्टर को एडवर्सली अफेक्ट किया था। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 10, शारदा चीट फंड स्कैम। हमारे वीडियो का अंतिम स्कैम और हादसा है शारदा चीट फंड स्कैम। इस स्कैम में एक वेस्ट बंगाल बेस्ड चीट फंड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखाते हुए फ्रॉड किया था। यहाँ पर पॉलिटिशियंस और एजेंसी ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट की बातें भी सामने आई थी। ये स्कैंडल चीट फंड सेक्टर के लिए एक आई ओपनर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रयान 3 का सक्सेस के पीछे आम जनता का क्या फायदा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद।